Hello, welcome back to my channel guys. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड आप लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड मैक्सिमम लोगों का जो कमेंट्स में कंसर्न था वो ये था कि मैम हम पेपर वन को कैसे डील करें या फिर पेपर वन को हम जो है वो कौन कौन से रिसोर्सेज उसके लिए पढ़े ताकि हम जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, अगर आपको जेआरएफ लेना है या जेआरएफ आपको क्रैक करना है तो उसके लिए पेपर वन की जो इम्पोर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो पेपर वन है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। और सच कहूँ तो पेपर वन को पढ़ना फॉलो करना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चे पेपर टू पे इतना फोकस करते हैं कि पेपर वन कवर करने के लिए उनके पास या तो टाइम नहीं बचता या तो फिर पेपर वन को वो बहुत लाइटली ले जाते हैं या फिर लास्ट तक उस पर पूरे तरीके से वो फोकस नहीं कर पाते और बहुत सारी यूनिट्स छूट जाती हैं। पर एक स्ट्रैटेजी है जिससे आपको पेपर वन को इतना ज़्यादा टाइम देना भी नहीं पड़ेगा एंड आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर जाएंगे। ओके, एंड दैट टू इवन विदाउट DI एंड मैथ्स, बिकॉज मैं खुद वो वाली एस्पिरेंट हूँ जिसने मेरा तो एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं था DI का, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। सब में बी लगा के भी आ जाती तो एक तो ठीक होता, बट नहीं था मेरा ठीक। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप मैथ्स भी पढ़िए, DI भी पढ़िए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा था। रोज़ की एक DI सॉल्व कीजिए, रोज़ की एक DI सॉल्व कीजिए और मैथ्स के कुछ एक टॉपिक्स दिए हुए हैं जो उन्हीं में से पेपर आता है तो आप जो है उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ का अगर आप आधा घंटा मैथ्स के लिए देंगे तो दे सकते हैं आप। बाकी के जो 8 यूनिट है उसमें मैं आपको बता सकती हूँ और उसमें मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ जो मुझे लगता है। देखिए, कोई भी यूनिट आप क्या करते हैं, आप KVS मैदान पढ़ेंगे, आप अरिहंत पढ़ेंगे, लेकिन जब आप डायरेक्टली अरिहंत और KVS मैदान से जाकर टॉपिक्स उठाते हैं ना तो वो आपको समझ नहीं आते हैं, या मुझे भी नहीं आते थे यार, क्या पढ़ें उसमें से। तो सबसे पहले क्या करें, मैराथॉन्स अटेंड करें आप लोग, हर एक यूनिट के मैराथन अटेंड करें। मैराथन से क्या होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं पिछले साल के, आपके वो कवर हो जाते हैं। दूसरी बात, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतनी हो जाती है कि वो मैराथन लगाने के बाद जब आप किताब से पढ़ने जाएंगे ना तो आपको अनफेमिलियर नहीं लगेगा कुछ भी, आपको लगेगा ये देखा देखा है और आपका माइंड जो है वो ईजिली ग्रैस्प करेगा सारी की सारी चीज़ें। तो अब मैराथन्स लगाएं कहाँ से, रिसोर्सेज क्या फॉलो करें, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने पर्सनली टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड गुलशन अख्तर मैम से पढ़ा था, उनके मैराथन्स हैं उस पर और वो बहुत अच्छे हैं। और उनको मैराथन्स को अटेम्प्ट करके अगर आप KVS मैदान से भी वो पढ़ेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मैराथन्स लगाए और यूट्यूब से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और टेलीग्राम पे आपको PDFs बहुत ईजिली एक्सेस हो जाएंगे तो आप PDFs भी पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट नोट्स बनाए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा ICT का टॉपिक। तो ICT के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, JRF अड्डा में अदिति मैम है, उनका 5 आवर्स का एक मैराथन है जो आपकी बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना देगा ICT के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। देन हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के लिए देखिए, अगर आपको मेन जो करंट अफेयर्स हैं उससे थोड़ा कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है, बट स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं बोलूँगी कि JRF अड्डा की रचना मैम जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है वो मैराथन जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करा है, तो आप जाके उसको देखें और उसके बाद जो है वो आप इन्वायरमेंट के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक के लिए भी आप JRF अड्डा में रचना मैम को देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक मोस्ट ईजिएस्ट अगर कोई यूनिट मैं बोलूँगी है, अगर एक बार समझ आ जाए। उसमें ऐसा है कि 2-2 मिनट्स के टॉपिक्स हैं और जान के उनकी 30-30 मिनट की वीडियो बनाते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, पर एक बार अगर वो समझ आ जाएं तो वो बहुत इजी यूनिट है जो पर्सनली मैं कहती हूँ आपको, और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दे के जाती है और उसमें सिर्फ समझने की गेम है, AEIO। और अगर ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ आ गया, उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, अगर वो समझ आ गई तो आप बहुत ईजिली पूरा यूनिट कवर कर सकते हैं। और इसको मैं अपनी आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, मेन ट्रिक्स आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। देन हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के लिए भी यूट्यूब पे मैराथन्स अवेलेबल हैं,
आप JRF अड्डा भी देख सकते हैं, आप बाईजूस का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन का पूरा जो मतलब कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है उसकी, अपवर्ड है, डायगोनल है, क्या है, ये सारे जो है वो टॉपिक्स रहते हैं। बाकी मॉडल्स होते हैं, लीनियर मॉडल है, ट्रांजैक्शनल है या कैसा है, अरिस्टोटल का मॉडल हो गया, शैनन वीवर हो गया, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये मेन टॉपिक्स टारगेट करने हैं और पहले मैराथन्स लगाइए, जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ आपको। एंड मैराथन के इवन अगर नोट्स भी बना सकते हैं आप, या PDFs अगर अवेलेबल हैं तो वो लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना, जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया, अब हम रिसर्च पे पढ़ रहे हैं, रिसर्च में हम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में वो वाला मॉडल किसने दिया था वो हमें याद ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहला चैप्टर कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो फिर तीनों को इकट्ठा करो, फिर चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर तो 1st से 6 तक रिवाइज करो। ऐसा क्या होगा ना कि जब लास्ट तक आ पाएंगे तो आपको सिर्फ स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने पेपर्स को जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। एंड मानो नहीं मानो, रिविजन इज़ द की टू सक्सेस, एंड सच में है। बाकी जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें यूजुअली ऐसे भी बहुत अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उन PDF से भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं आप, और उनसे भी अपनी जर्नी को आगे जो है वो आसान बनाया जा सकता है। बाकी हम देखेंगे हायर एजुकेशन, उसमें जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेन नालंदा, तक्षशिला हो गई, एंड देन आपके जो कमीशंस हैं, कोठारी कमीशन एंड ऑल, ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी मेन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इंडिया में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स होगी, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो हायर एजुकेशन भी बहुत ईजिली कवर हो जाता है। एंड इसका मैराथन भी इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू अगेन, ओके। इसी के साथ मुझे लगता है कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप बाकी की सारी रीडिंग्स लगाएंगे ना, तो उसमें आजकल बहुत इजी कॉम्प्रीहेंशंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो हो जाते हैं वो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। बाकी DI और मैथ्स के लिए मैं कहूँगी कि मैथ्स के बहुत कम टॉपिक्स हमें करने को दिए गए हैं, तो अगर आप अच्छे हैं मैथ्स में या एवरेज हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी ट्राई किया था। आप रोज़ की एक DI लगा सकते हैं, आप वो टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं आप उनको यूट्यूब से जो है वो करने की कोशिश कर सकते हैं, और करना चाहिए, मैं सच बोलूँ एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। देन आई थिंक मैंने 10 के 10 यूनिट्स के बारे में बता दिया है। अगर कोई छूट गया हो, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड मैं आपको जो है वो उसके बारे में, उसके रिसोर्स के बारे में भी लिख दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको रिसोर्सेज बता दूंगी, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगी इन फ्यूचर, जब मैं पहले मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बनाऊँ करंट अफेयर्स पे, है ना। देन पेपर 1 में इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स काफ़ी आते हैं, या फिर हायर एजुकेशन में आते हैं, तो मैं वो वीडियोस भी लेके आऊँगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। तो उसके जो PDFs मिलेंगे वो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि कब तक आप नोट्स बनाते रहेंगे, एंड नोट्स बनाने में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आई ट्राई कि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टॉपिक्स बता सकते हैं, वो टॉपिक्स जो आपको हार्ड लगते हैं, जिस पे आपको लगता है कि आपको एक 5 मिनट वीडियो चाहिए, 2 मिनट एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो वाला टॉपिक लिखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरा पेपर 1 स्ट्रॉन्ग था, तो आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दैट, और आई कैन हेल्प यू। अगर आपको वैसे भी कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, एंड या दिस इज़ इट। आप मेहनत करें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, सॉरी लास्ट में बता रही हूँ, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी, इवन एग्ज़ाम से पहले बनाऊँगी, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पहले के 6 क्वेश्चन हमें नहीं आते, 7 क्वेश्चन नहीं आते, तो हम हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो हमारा कहाँ JRF निकलेगा, तो हम ना बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और लास्ट तक आते आते ना, मतलब 5-6 जो ये क्वेश्चन होते हैं शुरू में, आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तो वहीं पर मात खा जाते हैं, क्योंकि हिम्मत हार जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। मैं अपना बताऊं, मेरे तो फर्स्ट पेपर 1 के ही 6 क्वेश्चन शुरू के गलत थे, तो आपको जब तक आप लास्ट के 150 वाले क्वेश्चन पे नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तब तक गलत भी हो रहे हैं तो मान लो कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओके। एंड जस्ट डू योर बेस्ट। 2 महीने हैं, जम के पढ़ाई करो, रिवीजन करो, एंड मैराथन्स लगाओ जो कि मैंने बोला, एंड अपनी स्टडी के साथ क्रिएटिव हो जाओ, अपने अपने नए वेज डिस्कवर करो कि मैं कैसे पढ़ूं कि मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकूं, यू नो। तो इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चंस चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहे, मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।
कोई भी डाउट हो, जस्ट राइट अ कॉमेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प. एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय.